भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच जो दूसरा टेस्ट मैच मुकाबला चल रहा था वो 5वें दिन तक पहुंच गया था और आज खत्म हो गया है। और अंत में भारत ने उस मैच में बाजी मार ली है, वेस्ट इंडीज को यह सीरीज 2-0 से हरा दिया है। इस मुकाबले का सिनेरियो कुछ ऐसा रहा था कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 518 रन बनाकर 5 आउट हुए थे और पारी को डिक्लेयर कर दिया था। जवाब में जो वेस्ट इंडीज की जो टीम है, वेस्ट इंडीज की टीम ने पहली पारी में 248 रन बनाए और वो ऑल आउट हो गई थी। लेकिन दूसरी पारी में फिर वेस्ट इंडीज ने अच्छा संघर्ष किया और वेस्ट इंडीज की जो दूसरी पारी है वो 390 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। और भारत को जो टारगेट मिला था वो 121 रन का मिला था, जिसे भारत ने आसानी से चेज कर लिया, वो भी मात्र 3 विकेट खोकर ही। अगर यह टारगेट 250 रन तक का होता तो भारत को शायद थोड़ी मुश्किलें हो सकती थी। भारत से इस मैच में गलतियां जरूर हुई, लेकिन अंत भला तो सब भला, ये कहते हैं, बिल्कुल वही रहा। भारत ने अंत में यह मैच जीत लिया और इस सीरीज को भी जीत लिया था। भारत से गलती यह हुई कि पहली गलती तो भारत से यह हुई कि भारत ने जल्दी ही पारी को डिक्लेयर कर दिया था, जबकि जब भारत ने पारी डिक्लेयर करी थी उसके बाद 3 दिन और वो भी आधा दिन पड़ा हुआ था पूरा, यानी कि उस दिन पूरा दिन खेल के और ज़्यादा स्कोर बना सकते थे। दूसरी गलती भारत ने यह करी कि वेस्ट इंडीज जब 248 पर ऑल आउट हो गई थी तो वेस्ट इंडीज को फॉलो ऑन खिला दिया था। हालांकि भारत को वेस्ट इंडीज को फॉलो ऑन नहीं खिलाना चाहिए था, लेकिन भारत की टीम ने सोचा है कि वेस्ट इंडीज को वो जल्दी ऑल आउट कर लेगी, क्योंकि अभी लगातार मतलब उन्होंने ओवर डाले हैं तो वेस्ट इंडीज के बैट्समैन थके हुए होंगे, इसलिए उनको जल्दी आउट कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं था, शायद भारतीय भूल गए थे कि एक तो अंत तक जाते जाते पिच और ज़्यादा खराब होती चली जाएगी तो बल्लेबाजी करना और भी मुश्किल होगा। अगर टारगेट एक 250-300 का बाई चांस लग गया तो चेज करना मुश्किल ही होगा, और 100-120 में भी थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरी चीज, भारतीय यह भूल गए कि उनके गेंदबाजों ने अभी अभी मतलब कुल मिलाकर पहली पारी में 80-90 ओवर उन्होंने गेंदबाजी कराई और वो थके हुए हैं। हालांकि उन्हें थोड़ा आराम देना चाहिए था, थोड़ी बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, तो T20 स्टाइल में बल्लेबाजी कर सकते थे या थोड़ा वनडे स्टाइल में कर सकते थे, लेकिन शायद गेंदबाजों को उससे थोड़ा आराम मिलता और फिर वेस्ट इंडीज दूसरी पारी में 390 रन नहीं बना पाती थी। लेकिन भारतीय ने थोड़ी यहाँ गलती कर दी है। शुभम गिल अभी नए नए कप्तान बने हैं, उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा ये सब समझने में, लेकिन हो सकता आगे वो सीख लेंगे। लेकिन एज ए कप्तान के तौर पर शुभम गिल की पहली टेस्ट सीरीज विन है। अब अगली जो मुकाबला होगा उसमें शुभम गिल का जो इम्तहान होगा वो होगा 19 तारीख से, 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की और 5 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जिसमें कप्तान शुभम गिल ही होंगे। तो उनका असली इम्तिहान वहां पर होगा। ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत मुश्किल काम है थोड़ा सा। इसके अलावा साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच भी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसका आज तीसरा दिन था। तीसरे दिन का मुकाबला खत्म होने पर जो स्कोर कार्ड है वो इस सीरीज का, इस मैच का, वो ये है कि 378 रन पर पाकिस्तान पहली पारी में ऑल आउट हो गई थी। जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 269 रन पर ही ऑल आउट हो गई और पाकिस्तान को 109 रन की लीड मिल गई थी पहली पारी में। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान दूसरी पारी में उतना अच्छा खेल नहीं दिखा सकी और दूसरी पारी में मात्र 167 रन पर ऑल आउट हो गई। और अगर इनकी 109 रन की लीड नहीं होती तो पाकिस्तान यह मैच अपने घर में ही हार जाती। बिल्कुल 109 रन की लीड ने इनको बचा लिया और टोटल जो ये लीड हो गई वो हो गई फिर 276 रन की, और साउथ अफ्रीका को 277 रन का टारगेट मिला अब। और दिन का खेल समाप्त होने तक साउथ अफ्रीका ने 51 रन बना लिए, लेकिन अपने 2 विकेट भी गंवा दिए हैं। अब कल का जो मॉर्निंग सेशन होगा चौथे दिन का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब जैसे जैसे आगे दिन बढ़ता जाएगा पिच और ज़्यादा खराब होती जाएगी और स्पिनरों को और ज़्यादा मददगार होगी। वैसे भी पाकिस्तान की तरफ से पहली पारी में जो 10 विकेट गिरे हैं, 10 के 10 विकेट स्पिन गेंदबाजों ने ही लिए हैं, तेज गेंदबाजों ने एक भी विकेट नहीं लिया है। वहीं दूसरी पारी में भी जो 2 विकेट गिरे साउथ अफ्रीका के, वो भी स्पिन गेंदबाजों ने ही झटके हैं। हालांकि तेज गेंदबाजों को मतलब कोई मदद नहीं मिल रही इस पिच से, लेकिन स्पिन का दबदबा यहाँ पे है और नोमान अली के बिल्कुल कमाल कर रहे हैं। 6 विकेट पहली पारी में लिए और 2 विकेट उन्होंने दूसरी पारी में ले लिए हैं। अगर 2 विकेट और ले लेंगे तो 10 विकेट ले लेंगे कुल मिलाकर। वो लग रहा है उनकी गेंदबाजी देखकर कि उन्हें 2 विकेट भी और मिल ही जाएगा कल आराम से। अगर कल का पहला सेशन साउथ अफ्रीका ने बिना कोई विकेट गंवाए अगर खेल लिया तो उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका दबदबा इस मैच में हो जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो टीम है
वो अपना रन रेट बनाए रखती है, 3 की रन रेट के हिसाब से चलती है। और पहला जो सेशन होगा उसमें 30 ओवर होंगे। 30 ओवर अगर साउथ अफ्रीका ने सर्वाइव कर लिए तो 3 के रन रेट से 90 रन वो बना लेंगे, फिर वो इस मैच में आ जाएंगे। फिर इन्हें जीत के लिए ज़्यादा रन नहीं चाहिएंगे। फिर अगर 1-2 विकेट गिरती भी है तो फिर नीचे वाले उन्हें संभाल सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर पहली सेशन में ही अगर साउथ अफ्रीका ने 2 विकेट खो दिए तो फिर पाकिस्तान इस सीरीज में आ जाएगी एकदम से, और पाकिस्तान अपना शिकंजा पूरी तरह से साउथ अफ्रीका पर कस लेगी। तो कल का जो पहला सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। देखते कल क्या रहता है। अभी कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर 2 विकेट अर्ली गिरते हैं तो पाकिस्तान की तरफ मैच होगा, और पहला सेशन अगर अच्छा निकल जाए तो फिर साउथ अफ्रीका की तरफ मैच हो जाएगा। इसके अलावा आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो चल रहा है फिलहाल, उसमें जो कल का मुकाबला खेला गया था वो बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था, जिसे साउथ अफ्रीका ने जीत लिया है। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर पूरे वो खेल गई कल, लेकिन जो स्कोर बनाया उन्होंने वो 6 विकेट खोकर 232 रन बनाए थे। जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम ने 49.3 ओवर में 7 विकेट खोकर 235 रन बना दिए और 3 विकेट से मुकाबला जीत लिया है। और इसके अलावा जो आज का मुकाबला खेला जा रहा है वो श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जा रहा है। दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला जीतना जरूरी होगा अगर उन्हें आगे इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की रेस में बने रहना होगा। तो एक हार उनके आगे के सपने को तोड़ सकती है। वही जो कल का मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में भी। और अगर पाकिस्तान कल का मुकाबला हारती है तो फिर पाकिस्तान की सेमीफाइनल की राह बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। फिर उन्हें अपने सभी मुकाबले जीतने होंगे और दूसरी टीम पर डिपेंड भी होना होगा। वही इंग्लैंड अगर कल का मुकाबला जीतती है तो उसकी सेमीफाइनल की राह लगभग तय हो जाएगी, क्योंकि सेमीफाइनल में जाने के लिए टोटल आपके 7 मैच हो रहे हैं। आपको कम से कम अगर आप पाँच मैच जीत लेते हो तो आप डेफिनेटली सेमीफाइनल में आप खड़े होगे। और कल का जीत अगर इंग्लैंड ले लेती है पाकिस्तान से तो 4 मैच वो जीत चुकी होगी, और 4 में जीतने पर भी लगभग फिर रन रेट पर बात आएगी। 5 जीतने पर आप डेफिनेटली सेमीफाइनल में होगे। तो इंग्लैंड का सपना यही होगा कि वो सेमीफाइनल में पहुंच जाए। अगर हम पॉइंट्स टेबल के बारे में बात करें तो सबसे टॉप पर ऑस्ट्रेलिया खड़ी है, 4 मैचों में 3 जीते हैं और एक वो श्रीलंका के साथ मैच नहीं उसका था, इसके कारण उनके 7 पॉइंट हैं। 6 पॉइंटों के साथ इंग्लैंड दूसरे नंबर पर है, अपने सभी मुकाबले जीते। इंग्लैंड ने 3 मैच खेले, तीनों ही जीते हैं। साउथ अफ्रीका तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, उन्होंने 4 मुकाबले खेले और 3 जीत लिए हैं। 6 पॉइंट्स के साथ वो तीसरे नंबर पर है। और चौथे नंबर पर अब भारत की टीम आ गई है। भारत ने 4 मुकाबले खेले हैं, 2 जीते हैं और 2 हारे हैं। अब वो 4 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर पहुंच गई है। आज जो मुकाबला श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच हो रहा है, भारत ये चाहेगी इस मुकाबले में श्रीलंका जीत जाए, क्योंकि अगर श्रीलंका जीतेगी तो श्रीलंका के 3 ही पॉइंट होंगे, और अगर न्यूजीलैंड जीतती है तो फिर न्यूजीलैंड के 4 पॉइंट हो जाएंगे भारत के बराबर। और जो रन रेट में है न्यूजीलैंड हालांकि भारत से नीचे, लेकिन भारत के लिए थोड़ा सा खतरा बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज के मैच में श्रीलंका जीत ले, लेकिन मुश्किल थोड़ा लग रहा है श्रीलंका का, क्योंकि श्रीलंका की जो पारी है, पहली पारी वो समाप्त हो चुकी है और पहली पारी में श्रीलंका ने बैटिंग करी थी। और श्रीलंका ने जो टारगेट दिया न्यूजीलैंड के वो दिया है 259 रन का टारगेट दिया है, यानी कि 258 रन बनाए श्रीलंका ने, 6 आउट हो गए हैं और पूरे 50 ओवर भी खेल लिए हैं। अब बारिश आ चुकी है, बारिश के कारण मैच अभी रुका हुआ है। अगर मैच होता है तो ये कम ओवर का होगा शायद, और जो कि न्यूजीलैंड के लिए आसान होने वाला है। हाँ, अगर टाई होता है तो फिर उसके लिए भी भारत के पास फायदा ही रहेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के 3 पॉइंट होंगे और श्रीलंका के 2 ही पॉइंट होंगे। देखना है दोस्तों आज का मुकाबला कौन जीतता है। मेरी प्रेडिक्शन रहेगी कि न्यूजीलैंड इस टीम में आगे है, लेकिन हम चाहेंगे कि श्रीलंका यह मुकाबला जीते। वीडियो कैसी लगी आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।